ठाकुर के तो चरण दर्शन करने हो तो 1 वर्ष में होते हैं एक बार, अक्षय तृतीया को, और फिर अगले साल होंगे अक्षय तृतीया को, चरण दर्शन भी नहीं होते। तो आज सूरदास जी को जब पूरे ठाकुर के शरीर के दर्शन हो महाराज, आहा, ठाकुर को वस्त्र इसलिए नहीं पहनाए जाते कि ठाकुर सुंदर दिखें, वो तो इसलिए कि उनके एक एक अंग इतना सुंदर है महाराज, एक एक अंग ऐसा दिव्य है कि वस्त्रों से छिपाया जाता है। कितने लोगों को समाधि लग जाती है, कई लोग पागलों की तरह नाचने लग जाते हैं महाराज उनको देख के, इसलिए उनको छिपाया जाता है। आज सूरदास जी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि मुझे ठाकुर के नंग धड़ंग दर्शन हो गए, अरे मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ। जो पंडा पुजारी परीक्षा लेने चाहते थे, चरणों में सूरदास जी के प्रणाम करने लगे। महाराज हम तो समझते थे कि आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप कैसे देख लेते हो, रोज आते हो ठाकुर को देखने के लिए कैसे? कहने लगे मैं ठाकुर को देखने के लिए नहीं आता, मेरे तो आंखें ही नहीं है। संत है ना, क्या कहने लगे कि मेरी आंखें नहीं है, मुझे तो ठाकुर दिखते ही नहीं है, हा? मैं नहीं देखता हूँ ठाकुर को। बोले बाबा फिर आते क्यों हो? कहने लगे मुझे पता है, मुझे तो ठाकुर नहीं दिखेंगे, लेकिन वो तब तक नहीं बैठेगा जब तक अपने भक्तों को नहीं देखेगा। अर्थात मैं उनके दर्शन करने नहीं बल्कि अपने दर्शन कराने आता हूँ, ताकि वो हम जैसे भक्तों को देखकर आनंद में रहे, खुश रहे। हमने संतों से सुना है कि ठाकुर अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, इसलिए मैं दर्शन देने आ जाता हूँ, मैं दर्शन देने आ जाता हूँ। ये कृपा है महाराज, ये ब्रजभूमि का महात्म्य है। लेकिन क्या हम ठाकुर को देख पाते? हमारी तो सेवा पूजा भी जन्माष्टमी तक सीमित है, आप बुरा मत मानना, यही बात है ना। जन्माष्टमी के दिन खूब वस्त्र बदलते हैं, खूब खाने पीने की वस्तुएं, और करते क्या हैं हम उसके बाद? ठाकुर को बाद में ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर बिल्कुल कोना होगा, लाखों का घर बनाएंगे, और ठाकुर के लिए जो है तो छोटा सा, यहाँ नहीं, यहाँ तो सब आएंगे, वहाँ उस कोने में रख दो, उस कोने में छोटा सा मंदिर, उसको ऊपर भी दरवाजा बंद, ऊपर से ताला, और साल में 1-2 बार कहीं पूजा हो गई, बेचारे लाल पीले ठाकुर जी क्या करें, काले हो गए। काले होने के बाद करते क्या, कोई विशेष त्योहार हो तो छोटी सी थाली में 2 मिश्री के दाने, थोड़ा सा माखन, उसमें 2 बादाम काजू डाल दिए, और घुमा के आगे घुमाते हैं, दूसरे हाथ से घंटी बजाते हैं, दूर से घुमाते हैं, घंटी बजाते रहते हैं। मिलना कुछ नहीं है, ठेंगा भी दिखाते हैं, मिलना कुछ नहीं है, तुम लेते रहो, हमारा यही सेवा होती है ना हमारी। लेकिन जो भक्तगण है ना, वो भगवान को मूर्ति नहीं समझते हैं, वो अपनी सेवा लाला समझते हैं, अपने पास ही रखते हैं, अपने बालक की तरह पालते हैं हमारे। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि नियरे है भासत नहीं धिक धिक ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को है गयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया, लेकिन उपचार कौन करेगा? सदगुरु पूरे वैद्य हैं, और अंजन है सत्संग, ज्ञान शलाका ज्यों लगे, कटे मोतिया बिंद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये सदगुरु ही वैद्य हैं जो ज्ञान शलाका लेकर जो है सत्संग का अंजल लेके जो है इस मोतिया बिंद को काटेगा। जो जाला हमारे मन की आंखों पे लग गया है, भगवान के दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं महाराज। हम नास्तिक बनते जा रहे हैं, हम अधर्मी बनते जा रहे हैं, हम पापी बनते जा रहे हैं, असत्य बोलने वाले। कहां ठाकुर का दर्शन? आज समस्या ये नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, ध्यान देना, आज ये समस्या नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, समस्या ये है कि हम सच का साथ भी नहीं देते। कोई सच बोलने वाला हो उसका साथ भी नहीं देते महाराज। खुद तो भले ही हम झूठ बोलते हैं, लेकिन कोई सच भी बोल रहा हो तो उसका साथ भी नहीं देते। समस्या तो यहाँ पर भैया, सत्संग मिला है ना, अवसर मिला है, अवसर, और ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। इस अवसर में ही घटना घटेगी। वरियाने सते प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न किया है तुमने, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक तू
सबके ममता ताग बटोरे। हे परीक्षित, जब तक तू सब कुछ तू यहाँ छोड़ के तो आ गया है, लेकिन अगर मन में भी तेरा हल्का सा भी बिल्कुल संशय बच गया कि घर वालों का क्या होगा, अगर ये भाव रह गया तो बात नहीं बनेगी। क्या देने वाले हैं, क्या देगा जन्मे जय तुझे, क्या देगा तेरे आगे की संतान तुझे? कोई कुछ देने वाली नहीं है महाराज, कोई देने वाले नहीं। एक उदाहरण नहीं है, रामचरितमानस में साक्षात दशरथ जी के घर में पुरुषार्थ चतुष्टय का आगमन हुआ था। धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए थे। चार चार पुरुषार्थ चतुष्टय आए थे, साक्षात ब्रह्म धरती पे आए थे। लेकिन जब दशरथ का अंतिम क्षण आया तो पास में कौन था? चार चार बेटा थे, अंतिम क्षण में कोई भी साथ नहीं। ये तो फिर भी बात महाराज, चार बेटा है सिर्फ। दूसरी तरफ बात ले जाओ ना, रावण की बात करो। रावण से, रावण की हालत क्या है? रावण के कितना बेटा थे महाराज? सब विद्वान बैठे हैं, कितने बेटा थे? 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती। 1,00,000 तो बेटा थे, 1,00,000 पोते थे। दशानन जिसको कहते हैं, रावण की बात हो रही है। दशरथ की बात हो गई, उन्हें तो अंतिम समय में कोई बेटा नहीं मिला। कोई ननिहाल गए हुए हैं क्या कई प्रदेश में, जम्मू कश्मीर इत्यादि में, और 2 बेटा वनवासी हो गए। दशरथ राम राम कहते तड़प तड़प के मर गए महाराज। जिनके घर में भगवान आए उनकी हालत ऐसी। ये किस लिए बताई गई कथा? हम आपके लिए। और दूसरी तरफ रावण जो पुलस्त्य कुल का है, विश्रमा का बेटा है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। उस बराबर कोई ब्राह्मण नहीं है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है महाराज। उनके बराबर कोई ब्राह्मण नहीं, भगवान शंकर का शिष्य है। लेकिन हुआ क्या? 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, तारा रावण घर दिया ना बाती। दिया जलाने वाला कोई नहीं था। कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो महाराज? अरे झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है? एक रिश्ता बताओ जो पक्का हो। एक रिश्ता बताओ। आप भी गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं, बताओ एक रिश्ता कोई पक्का है? इतना ज्ञान अर्जित कर लिया हमने, एक रिश्ता बताओ। अगर माँ अपने बेटे से प्यार करती है तो फिर छोड़ के क्यों चली जाती है? बोलो। यही रिश्ता सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ना। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है? झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है? ओ कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। जीवन एक जुआ है। ओ परछाई भी होती पराई, ओ परछाई भी होती पराई। आस तजो मेरे भाई सुख की, आस तजो मेरे भाई सुख की, आस तजो मेरे। क्यों छोड़े सुख की आस? क्यों? किससे सुख की आस कर रहे हो आप? किससे? ये जगत बड़ा दुखदाई हो, ये जगत बड़ा दुखदाई। हाँ, ये जगत बड़ा दुखदाई हो, ये जगत बड़ा दुखदाई। आस तजो मेरे भाई सुख की, आस तजो मेरे भाई सुख की, आस तजो मेरे भाई। तब क्या करें? कथा सुनने के बाद बाबा बन जाए, वैराग्य ले लें। महाराज आप
भर्तृ शतक पढ़िए, उसमें कितनी श्रेष्ठ बात कही है। छोड़ने से भी बात नहीं बनने वाली। हम छोड़ देते हैं, हरिद्वार चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, वन को चले जाएंगे, अगर वन में जाकर भी मन यहीं अटका है ना, तो ये तो ऐसा वैराग्य, इससे अच्छा तो गृहस्थी भोग लेते, इससे अच्छा तो गृहस्थी रहते ना, तो अच्छा था, कम से कम विषयों को तो भोगते। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर जो है तो वैरागी होने का मन हुआ, वैरागी बन गए, कपड़े पहन लिए महाराज संतों के, वैरागी बन गए, साधु बन गए, बाबा बन गए, जटाएं छोड़ दी। लेकिन वहां जाकर जो है तो मन जो है तो घर में फंसा। जो भगवान के चरणारविंद में जाना चाहिए मन, वो घर में फंसा है। ऐसा वैराग्य तो और भी घातक है। संत क्या कहते हैं कि वैराग्य गृहस्थी अच्छी नहीं है, रिश्ते नाते झूठे, ये कैसा उपदेश है? कोई बात नहीं, तो करना क्या है? समस्या हो जाती है कि छोड़े की रहे, छोड़े की रहे। अरे भैया, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो तुम दुनिया में ऐसे, कमल रहता है जैसे पानी में। ये जिंदगी। गृहस्थी बसाना बुरी बात नहीं, गृहस्थी में फंसना बुरी बात है। गृहस्थी बुरी नहीं है। कौन कौन दुखी होता है? उसने ही दुख पाया, सुख की आशा रखी जिसने, उसने ही दुख पाया, सुख की आशा रखी जिसने, हाँ उसने ही दुख पाया, सुख की आशा रखी जिसने, उसने ही दुख पाया, सुख की आशा रखी जिसने। ओ इस दुनिया से मोह लगा कर बोलो प्यारे कितने, इस दुनिया से मोह लगा कर बोलो प्यारे कितने, कब चैन की बंशी बजाई, ओ कब चैन की बंशी बजाई, आस सजो मेरे भाई सुख की, आस सजो मेरे भाई सुख की, आस सजो मेरे भाई। हम खूब भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, महाभारत की कथा सुनते हैं, ये सब सुनने के बाद भी घर में अगर महाभारत होता रहे तो क्या खाक कथा हुई? क्यों इतना झमेला, क्यों इतना खर्चा भैया? अगर कथा में एक भी आदमी का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तो किस बात का उद्योग? शुभ संकल्प करना कोई छोटी बात नहीं। और कलयुग में जहां पर एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। कोई कहेगा महाराज हम 1 बजे कथा होती है, 2 बजे तक आएंगे, घंटा बैठेंगे, हाजिरी लगाएंगे, चले जाएंगे। कोई कहेगा बस 3 बजे तक बैठेंगे, 4 बजे तक नहीं खाना नहीं खाएंगे, बस छूट जाएगी। करना क्या है? अरे तुझे 100 साल हो गए उस घर में, उस मिट्टी को बदल बदल के तू हर बार कभी गेहूं बोता है, कभी धान बोता है, कभी मकई बोता है। आज तक वहां से भगवान प्रकट नहीं हुए, सारी उम्र निकल गई, तू सोचता भी नहीं है कभी? हर बार वही काम किए जा रहा है, वही किए जा रहा है। घर जाएंगे, घर जाएंगे, घर जाएंगे। ये तो साधारण घर है, जब असली घर जाना है उसकी कोई चिंता नहीं। अमृत पीने वाला तो कोई नहीं है जिसने अमृत पिया हो। हा? होती कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, होती कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, ओ होती कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। क्या शिक्षा मिलती है अमीर से? कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, ओ कभी कृष्ण कभी रघुराई, आस सजो मेरे भाई सुख की, आस सजो मेरे भाई सुख की, आस सजो मेरे भाई। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो पहले नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात बोली नहीं जा रही है जो आपने आज तक सुनी नहीं है। तो फिर हमारा काम क्या है ऊपर बैठ के बोलने का 3 घंटे व्रत करके? तात्पर्य क्या? सीधी बात समझ लो, आपको सब कुछ पता है, हम इसलिए आए हैं जो आप भूल गए हैं ना वो याद करवाने। लोग कहेंगे कल का छोकरा आ जाए क्या समझाएगा, ऐसे कोई सुन लिया हम लोग,
उसी सब अभिमान में महाराज। ये कंस कौन था? अभिमानी है ना। रावण कौन है? अभिमानी है ना। अरे ऐसे 100 सुन लिए, ये क्या बोलता है? कुछ नहीं। इतना ज्यादा अभिमान हमारे अंदर महाराज, कथा अंदर बैठती नहीं। मौका तो दो से। एक बात कहूं, अगर सवेरे जल्दी जाना हो ना तो हम क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं अलार्म। पहले घड़ियों में लगाते थे, अब मोबाइल में लगाते हैं, सभी लगाते हैं। लेकिन जब सवेरे 4 बजे जाना है, सो रहे हैं अब 10 बजे और 10 बजे अलार्म लगा रहे हैं, तो क्या जब अलार्म लगाते हैं तब बजता है? महाराज बोल दो कुछ तो। नहीं बजता। कब बजेगा? जब 4 बजेंगे। जब 4 बजेंगे तभी बजेगा ना। जब लगाते हैं तब नहीं बजता। भैया ये यहाँ से ना आपको अलार्म ही भरा जा रहा है, ये अब नहीं बजेगा। और जब जगना होगा ना तब बजेगा और घटना घटेगी। ये मत समझना कि हम बैठ गए, अब कौन बैठेगा। हम तो बैठ भी बीच में गए, उठ भी नहीं सकते। कईयों को यही समस्या रहती, जाना था पर बीच में फंस गए, क्या करें? हालत यही समस्या रहती है। अलार्म बजेगा, घटना घटेगी और घटना घट गई तो बात बन जाएगी। फिर देखना, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही छूट जाएगा। बच्चा होता है ना छोटा, छोटे से बच्चे को पतंग चाहिए, वीडियो गेम चाहिए। वो सोचता है कि कल को पढ़ूंगा, पैसे वाला बनूंगा ना, फिर अपने पैसे की जो है तो अपनी वीडियो गेम ले लूंगा, एक नई दुकान ही खोल लूंगा, अपनी पतंग ले लूंगा, एक नई बड़ी बड़ी लूंगा, 10, 15, 20, 50 ले लूंगा, दुकान खोल दूंगा। वही बालक जब बड़ा हो जाता है ना, वो सब आसक्तियां छूटने लग जाती है। उसका बच्चा जब पतंग उड़ाता है, वीडियो गेम चलाता है, बोलता है क्या कर रहा है? कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह से जब भगवान के आश्रित हम हो जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ। ये लगता है आपको कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा मेरा मेरा करने वाले कई फोटो पे हार लग गए। हमने कल भी निवेदन किया था, ये बागीचा है। हमें लगता है नाम बदल गए, नाम बदल जाएंगे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतेगा नए नए नाम आते जाएंगे, काम वही होगा। खाएंगे पिएंगे, भोग के लिए जिएंगे, और क्या होगा? दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नहीं, कोई नया काम नहीं करेंगे हम चलते। ओ दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। ओ दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते। दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते। बस रीत सदा चली आई, ओ रीत सदा चली आई। आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। तो तूने अपना समझा निकला वही पराया। ओ कोई हुए न तेरे लेकिन तुझको समझ न आया। कोई हुए न तेरे लेकिन तुझको समझ न आया। रोते हैं बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। क्या होगा बेटा हो गया? जिनके हैं उनके भी क्या हो गया? जिनके हैं उनको भी क्या मिल गया? हालत तो तब खराब हो जाएगी। संतान होते हुए भी विदेश में है, और विदेश में बड़ा भाई छोटे भाई से कहेगा क्या हुआ? अरे घर में पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। कोई बात नहीं, इस बार तू चला जा और अगली बार जब माता जी जाएंगे तब मैं चला जाऊंगा। ये हालत हो जाएगी महाराज। ये वास्तविकता है जीवन की। आज भी गांव को प्रणाम है महाराज, भारत के गांव वासियों को प्रणाम है। आज भी गांव की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। शहर में आग लगी है, आग लगी है। और जिसका जीवन साथी चला गया उनकी तो हालत बहुत खराब है। बात करने वाला भी, ये किसी और की कथा नहीं हो रही है। 100 बार ध्रुव का चरित्र श्रवण कर लिया, प्रहलाद जी को सुन लिया हमने, धुंधुकारी को सुन लिया, लेकिन अंतःकरण में बैठा हुआ धुंधुकारी जो है तो कभी मरा नहीं, और अंतःकरण में बैठा हुआ ध्रुव कभी जगा नहीं। जैसे थे वैसे के वैसे चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जो आया था वाह महाराज बड़ी अच्छी कथा सुना के गया, क्या बात, वाह वाह, हमारी वाह वाह हो रही है, बाकी महाराज काम कुछ नहीं। क्या कथा हुई? जब परिवर्तन ही नहीं होना, वही दुख देता है सबसे ज्यादा जिससे हम सुख की इच्छा करते हैं महाराज, सबसे ज्यादा, और कोई दुख देने वाला नहीं।
जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। तूने अपना साथ में गाइए प्रेम से वही पराया। हो जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। हो तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको समझ ना आया। तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको समझ ना आया। सौ बार है ठोकर खाई, ओ सौ बार है ठोकर खाई। आस सजो मेरे भाई सुख की, आस सजो मेरे भाई सुख की, आस सजो। करना क्या है? जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। जग से सुख की की आशा सज कर राम भरोसे रहने। ओ मन को मनमोहन का बना कर राजस मुख से कह ले। मन को मन ये उपाय है, ये दवाई है। राजस मुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई, ओ श्री कृष्ण शरण सुखदाई। आस तजो मेरे भाई सुख की, आस तजो मेरे भाई सुख की, आस तजो मेरे भाई सुख की, आस तजो मेरे, आस तजो मेरे, आस तजो मेरे। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, आज मर गया हूं तो सब मेरे पास बैठ के रो रहे हैं। जिंदा थे तो किसी ने एक रुमाल तक जो है तो नाक पहुंचने को नहीं दिया, अब मर गया हूं तो कोई शॉल तो चादरें दुशाले उड़ाए जा रहे हैं। ये उनको भी पता है ये मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार निभाए जा रहे हैं। जिंदा थे तो कोई एक कदम भी मेरे साथ नहीं चलता था, आज मर गया हूं तो सब कंधे बदल बदल के मुझे शमशान लेके जा रहे हैं। जिंदा थे तो कभी किसी ने एक वक्त की रोटी भी मुझे नहीं खाई की नहीं, एक वक्त की रोटी भी नहीं पूछी। आज मर गया हूं तो जबरदस्ती मुख खोल के देसी घी जो है तो डालेगा। आज पता लगा मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। आज पता लगा मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। हम तो बेवजह ही और जीने की चाह किए जा रहे थे कि और जी लें और जी लें। यात्रा ऐसी हो जिसमें आनंद आए, ये पता न लगे कि कब यात्रा पूरी हो गई। रोज रोता है आदमी, रोज दुखी होता है, रोज निंदा करता है, रोज चुगली होता है, रोज दुख देता है। परीक्षित की तरह अगर हमारे अंतःकरण में प्रश्न आ गया ना तो बात बन जाएगी। परीक्षित ने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का सुंदर उपचार बताया और ये बताने के बाद मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करने के बाद परीक्षित जी को संतुष्टि हो गई कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया, मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया। ये बात बनी, सही जगह पर पहुंच गया हूं। परीक्षित को प्रश्न उत्तर देते हुए उद्धव और विदुर जी का जो संवाद है उस संवाद के बारे में बात होने लगी। क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति, साधन से मुक्ति हो जाए, कर्मों से मुक्ति हो जाए, जितासनो जित श्वासो, ये तो बात सही। लेकिन कलयुग में आसन की सिद्धि होना, श्वास की सिद्धि होना बड़ा मुश्किल काम है। बैठा नहीं जाता, श्वास अपने वश में नहीं, तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है हम भगवान को अपना बना लें, और जब भगवान अपने बन जाएंगे तो अवस्था बन जाएगी। हम अक्सर इस बात को कहते हैं, ये सूत्र जीवन का है महाराज, ये बात बार बार बोलते रहो। हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, ये सूत्र है जीवन का। सरल है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है सब बोल सकते हैं। मैया लाला का व्यवस्था करो, ये पकड़ेगा नहीं तो गिरेगा भी इसके ऊपर।
आपको एक तरफ बैठना पड़ेगा, यहाँ नहीं मानेगा ये। हाँ, क्योंकि हम आपको पता है कथा हो रही है, इसके लिए तो खूब आनंद हो रहा है। आप एक तरफ बैठ जाओ पंखे के पास, वहां पे रहेगा आराम से, सबको परेशान और मारना मत। और ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो बालकों को आप लाना बंद कर दो, बच्चों को लाओ कथा में। तो हमारी कमियां हैं माया। आज जो दुष्परिणाम दिख रहे हैं ना संस्कारहीन, ये कारण यही है। क्या कहते हैं, पढ़ाई कर, हाँ कथा सुनना तेरा काम नहीं। अगर बचपन में कथा सुनाई होती तो संस्कार होते। बच्चों के बिना कथा हो ही नहीं सकती। बोलिए बाल गोपाल जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा ने सुंदर प्रश्न किए हैं, प्रभु ये शरीर का विस्तार कैसे होता है, ये सृष्टि कैसे बनती है, भगवान कैसे प्रकट होते हैं, तथा भगवान कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, किन किन भक्तों के साथ मिलते हैं, ये मैं प्रश्न करता हूँ, इनका उत्तर प्रभु आप मुझे दो। जब ऐसे प्रश्न किए ना, तो बड़ी श्रेष्ठ बात यहाँ पर परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने श्रवण करवाई है। कहने लगे तू बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न करता है और इस श्रेष्ठ प्रश्न से ही तेरा कल्याण होगा। भागवत का जो मूल अर्थात चतुश्लोकी भागवत है, उसका उपदेश करवाया गया, जिसमें साक्षात प्रथम श्लोक में ब्रह्म, दूसरे श्लोक में जीव, दूसरे श्लोक में माया, तीसरे श्लोक में जीव और चौथे श्लोक में जो है साक्षात मोक्ष की बात कही गई। महाराज कहां से मोक्ष होगा, साधन से, उसकी बात कही। अहम एवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच यो वशिष्येत स्वस्म्यहम्। पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल था। हाँ? एक तत्व, सिर्फ जल। उस जल में हजारों वर्षों तक एक जीव पड़ा रहा, जिसको हम नारायण कहते हैं। नारायण ना स्त्रीवाचक है ना पुरुषवाचक है। नारायण शब्द का अर्थ का अगर निकाले तो महाराज आज तक यही पता नहीं लगा कि नारायण स्त्री है या पुरुष है। आप ध्यान देना इस बात पर। हम कहते हैं ना कि हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव की महिमा बड़ी हो गई, देवी की महिमा बड़ी हो गई, वहीं से सब कुछ हो रहा है। अरे भैया, नारायण से सृष्टि चली। नारायण मैंने कहा ना स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए वहीं से सबकी सृष्टि का विस्तार बताया गया। हजारों वर्ष तक जलमग्न रहे, जल में रहे, आनंदित रहे। विराट पुरुष उनको कहते हैं। उत्पत्ति हुई, हजार सिर हैं उनकी, हजार आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों टांगे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्र पापा। वेद वेदांत सिद्ध और सिद्धांत भी इनकी व्याख्या करते हुए डर जाते हैं, नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। वेदांती भी चुप हो जाते हैं। ऐसे नारायण सरल अर्थ क्या है जो हमारे दिमाग में जाए, जो अंदर बैठे, वो कौन है? नारायण माने जो जल में निवास करे। नार माने जल और अयन माने उसमें निवास करने वाला, उसी का नाम नारायण होगा। वो शक्ति हो सकती है, वो शिव हो सकता है, वो कोई और हो सकता है। ये नारायण प्रभु के मन में विचार आया सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए नाभि कमल से। जलमग्न थे तो नाभि से कमल की उत्पत्ति, और कमल में ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ महाराज। हम मेवास्मेवाग्रे कहने का तात्पर्य ना मेरा आदि, ना मेरा मध्य, ना मेरा अंत, लेकिन मेरे द्वारा सब कुछ होता है। ब्रह्म के द्वारा सब कुछ होता है। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मुझे पैदा किसने किया। जब समझ आती है तो आदमी सबसे पहले यही पूछता है कि माई बाप कौन है, पिताजी कौन है, पिताजी कौन है, माताजी कौन है। जब कोई मिला नहीं बात करने को तो जहां से निकले थे बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगाकर उसी कमल नाल में चले गए। हजारों वर्षों तक ढूंढते रहे, जल ही जल दिखाई दिया और कुछ नहीं। वापिस आ गए। वापिस आकर कमल के ऊपर बैठ गए। दो शब्द सुनाई दिए।